नमस्कार, क्रांति उड़ीसा में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिल्ली का ऐतिहासिक लाल किला के बारे में बताएंगे। दिल्ली का लाल किला भारत में दिल्ली शहर का एक ऐतिहासिक किला है। लाल किला भारत में पर्यटकों के लिए एक बहुत खास जगह है। दूसरे देशों से आने वाले पर्यटक भी भारत के इस किले को देखना बेहद पसंद करते हैं। इस किले के बारे में बात करें तो आपको बता दें कि 1856 तक इस किले पर लगभग 200 वर्षों तक मुगल वंश के सम्राटों का राज था। यह दिल्ली के केंद्र में स्थित है। इसके साथ ही यहाँ कई संग्रहालय हैं। यह किला बादशाहों और उनके घर के अलावा यह मुगल राज्य का औपचारिक और राजनीतिक केंद्र था और यह क्षेत्र खास तौर से होने वाली सभा के लिए स्थापित किया गया था। लाल किले को 5वें मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा 1639 में अपनी राजधानी शाहजहानाबाद के महल के रूप में बनाया था। इसका नाम लाल किला इसकी लाल बलुआ पत्थर की विशाल दीवारों की वजह से हुआ है। यह किला 1546 ईस्वी में इस्लाम शाह सूरी द्वारा निर्मित पुराने सलीमगढ़ किले के बिल्कुल करीब है। इस किले के शाही हिस्से में मंडप की एक पंक्ति होती है जिसे स्ट्रीम ऑफ पैराडाइज नाहरे बेहिश्त के रूप में जाना जाता है। किला परिसर वो हिस्सा है जो शाहजहां और मुगल रचनात्मकता के क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाना जाता है। लाल किला का निर्माण 1639 में मुगल सम्राट शाहजहां ने करवाया था। अपने शासनकाल के दौरान उन्होंने कुछ बेहतरीन वास्तुशिल्प बनवाई थी जो दुनिया भर में मुगल वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण है। इन सभी में ताजमहल भी मुगल वास्तुकला का एक हिस्सा है। मुगल राजधानी आगरा से शाहजहानाबाद चले जाने के बाद लाल किले का निर्माण मुगल साम्राज्य की नई सीट के रूप में किया गया था। यह किला लाल बलुआ पत्थर से बना है जिसकी दीवार वाला गढ़ पूरा होने में लगभग 1 दशक लग गया। ऐसा बताया जाता है कि यह मुगल साम्राज्य की पिछली पीढ़ी की तुलना में अच्छी तरह से नियोजित और व्यवस्थित बना हुआ था। लाल किले पर राज करने वाला आखिरी मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर था। इसके बाद भारत में अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया था। लाल किला 17वीं शताब्दी में शाहजहां के महल के रूप में बनाया गया था और इसे तब बनाया गया था जब उन्होंने इसे राजधानी शहर के रूप में इस्तेमाल किया था। लाल किले में कई मंडप हैं जो मुगल सम्राट की रचनात्मकता दर्शाता है। इस महल को वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी ने डिजाइन किया था। लाल किले को पवित्र नदी यमुना के किनारे पर बनाया गया है। आपको बता दें कि इस बड़े से लाल किले को बनाने में 10 साल का समय लग गया था। यह महल शुरू से ही कई सम्राटों और राजाओं का निवास स्थान रहा है जिन्होंने इस पर शासन किया था। लाल किले का नाम लाल किला इसलिए रखा गया है क्योंकि यह लाल बलुआ पत्थर में बनाया गया है। लाल किला देश की एक ऐसी जगह है जहां भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्रता दिवस पर अपना भाषण देते हैं। जब शाहजहां ने इस किले पर शासन किया तब इसे शाहजहानाबाद कहा जाता था। अब इसे दिल्ली कहते हैं। जब शाहजहां के इस किले पर शासन करने के बाद औरंगजेब ने मुगल राजवंश पर शासन किया तब लाल किला अपनी चमक खोने लगा था। बात है कि लाल किले में एक चांदी की छत है जिसको बाद में पैसे जुटाने के लिए तांबे की छत के साथ बदल दिया गया था। इसके बाद साल 1793 में एक फारसी सम्राट नादिर शाह ने लाल किले पर कब्जा कर लिया और किले से मूल्यवान संपत्ति छीन ली। मराठों ने 16वें मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को हराया और 20 वर्षों तक दिल्ली पर शासन किया। बाद में अंग्रेजों ने उन्हें हरा दिया और कोहिनूर हीरे सहित जो सभी मूल्यवान संपत्ति किले के अंदर रखी थी वो छीन ली। अंग्रेजों ने बहादुर शाह जफर का मुकुट, शाहजहां का शराब का प्याला और भी बहुत कुछ जैसे कीमती सामान को लूट लिया और ग्रेट ब्रिटेन भेज दिया। लाल किला स्मारक कभी एक शानदार संरचना हुआ करती थी जो कीमती पत्थरों और धातुओं से बनाई गई थी। लाल किला दिखने में बेहद आकर्षक लगता है। यह किला दिल्ली की शान है। लाल किले को अष्टकोणीय आकार में बनाया गया है। इस पूरे किले पर संगमरमर से सजावट की गई है। कोहिनूर हीरा कभी इस किले की सजावट का हिस्सा हुआ करता था लेकिन भारत में कब्जा करने के बाद इसे अंग्रेज ले गए। लाल किले के अंदर 3 द्वार हैं और यह किला दिल्ली के सबसे बड़े किलों में से एक है। लाल किला मुगल, हिंदू और फारसी स्थापत्य शैली से मिलकर बना हुआ है। इस बड़े किले के अंदर परिसर के भीतर मोती मस्जिद, नौबत खाना जैसी बड़ी इमारतें हैं जो पहले संगीत कक्ष हुआ करती थी।
मुमताज और रंग महल, जो महिलाओं की जगह और एक संग्रहालय था, यहाँ पर मुगल काल की सभी कलाकृतियाँ उपस्थित है। लाल किले के महलों और इमारतों में कई उद्यान, मंडप और सजावटी मेहराब हैं। लाल किला इतिहास के सबसे अच्छी स्मारकों में से एक है जो दिल्ली में स्थित है। जब आप इस किले की सैर पर जाएंगे तो आप इस किले के बारे में बहुत कुछ जाने पाएंगे। लाल किला घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च के बीच है। अगर आप मार्च के बाद जा रहे हैं तो हम आपको यह बता दें कि यह समय तेज गर्मी का होता है। गर्मियों में दिल्ली का तापमान लगभग 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अगस्त के अंत तक मॉनसून सीजन शुरू हो जाता है, इसलिए मार्च के बाद लाल किले की यात्रा के लिए जाना एक अच्छा विकल्प नहीं है। भारत के पर्यटकों के लिए लाल किले के एक टिकट की कीमत 35 रुपये है और विदेश से आने वाले लोगों को इस किले के लिए 500 रुपये प्रवेश शुल्क देना होगा। लाइट एंड साउंड शो के लिए लाल किला का टिकट वयस्कों के लिए 60 रुपये और बच्चों के लिए आपको 20 रुपये देने होंगे। वीकेंड पर आपको वयस्कों की टिकट के लिए 80 रुपये और बच्चों के लिए 30 रुपये देंगे होंगे। लाल किला भारत का एक बहुत खास पर्यटन स्थल है जो दिल्ली शहर के ठीक बीच में स्थित है। दिल्ली देश की राजधानी होने की वजह से आप हवाई जहाज से यहां आसानी से पहुंच सकते हैं क्योंकि यह एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। यहां से आप किसी कैब सर्विस से आसानी से लाल किला पहुंच सकते हैं। दिल्ली का मेट्रो स्टेशन पुराने रेलवे स्टेशन और नए रेलवे स्टेशन हवाई अड्डे से जुड़ा हुआ है। लाल किला दिल्ली के चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन से 10 मिनट की पैदल दूरी पर है, लेकिन किले तक जाने के लिए चांदनी चौक के भीड़ भरे बाजार को पार करना पड़ता है। दिल्ली शहर में बसों का एक अच्छा नेटवर्क है। इसके साथ आप हवाई अड्डे से ऑटो रिक्शा की मदद से भी लाल किले तक पहुंच सकते हैं। लाल किला मेट्रो स्टेशन और चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन दिल्ली का निकटतम मेट्रो स्टेशन है। यदि आप चांदनी चौक मेट्रो स्टेशन पर उतरना चाहते हैं तो आपको गेट नंबर 5 से बाहर निकलना होगा। इस रास्ते से लाल किले तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 500 मीटर पैदल चलकर जाना होगा। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। क्रांति उड़ीसा का यह YouTube चैनल सब्सक्राइब करें।